Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और ऑब्वियसली लगातार जिस तरह से फॉर्म्स आ रहे हैं और इन्फॉर्मेशन आ रही है, मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी का आना बड़ा ज़रूरी है। और इस कोरोना टाइम में मुझे लगता है कि फ़ौज ने जो लगातार फॉर्म लाने की प्रक्रिया, एग्ज़ाम कंडक्ट करने के प्रोसेस को कर दिखाया है, ये अपने आप में यार एक सल्यूट करने लायक प्रोसेस है। तो ऑब्वियसली आज मुझे बहुत प्राउड महसूस हो रहा है कि बिकॉज मैं आज फिर से एफकैट फर्स्ट 2021 की नोटिफिकेशन की बात करने वाला हूँ। और ऑब्वियसली जिसका कोर्स जो कमेंस होता है वो जनवरी 2020 का कोर्स है जो कि स्टार्ट होगा। और उसके लिए आपका ऑब्वियसली एफकैट फर्स्ट /2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज ऑब्वियसली मैं नोटिफिकेशन तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, बट मुझे लगता है हर नोटिफिकेशन के साथ बड़ी सच्चाई का होना ज़रूरी है। मैं नोटिफिकेशन बताने आता हूं, आप नोटिफिकेशन को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। बट इस बार यार केवल अप्लाई नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि इस बार तैयारी चाहिए, इस बार फोकस चाहिए, इस बार आउटपुट चाहिए और इस बार रिजल्ट चाहिए। मुझे लगता है कि जो विषम परिस्थिति थी, द पार्ट जैसे कि हम लोग देखें कि एवरी ईयर की हम बात करें तो कहीं ना कहीं एफकैट का जो एग्जाम है 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच ही फॉर्म हमेशा अप्लाई होता था। और हम तो कहेंगे 1% का डिले आप नहीं देखेंगे। दिस टाइम यू विल गेट सेम सिचुएशन, आपको वही सिचुएशन मिल रही है। आप फॉर्म जो इस बार अप्लाई कर रहे हो 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर, तो आई थिंक कोरोना का तो कोई प्रभाव नहीं है। टेक्निकली फौज इस बात को मान रही है कि बीइंग अ फौजी हम सबको तैयार रहना होगा यार। ये हम सबकी जिम्मेदारी, हमें तो देश को संभालना, हमें लोगों को संभालना। हम खुद को संभाल सकते हैं और खुद को संभाल करके सेटल करके ही हम देश को संभालने की जिम्मेदारी को उठा सकते हैं। और यही आत्मनिर्भर होने का सबसे बड़ा प्रक्रिया और सबसे बड़ा क्रम है यार। तो बिल्कुल ये टाइम किसी भी तरह से वेस्ट करने का नहीं है, फटाफट उठने का है, फॉर्म अप्लाई करने का है और फोकस्ड तैयारी में लग जाने का। और बीइंग अ मेजर कलसी परिवार, हम हर प्लेटफॉर्म पे आपके साथ हैं। अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम पे हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ हैं, हम ऑफलाइन प्रोग्राम से आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। और हम चाहते हैं आपको एक ऐसी प्रिपरेशन, एक ऐसा स्टैंड दें यार कि आने वाले एग्जाम में, जो कि ऑब्वियसली एक्सपेक्टिंग है कि फरवरी में आपका ये 20-21 फैब को एग्जाम हो सकता है। प्रोसीजर नोटिफिकेशन आ चुका है, जल्दी रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट होंगे। और पॉजिटिव नोट जो हमारा कह रहा है कि 21 और 22 फरवरी का एक बेसिक मुहूर्त है जिस डेट पे आपके ऑनलाइन एफकैट एग्जाम होने की पूरी संभावनाएं हैं और उस पर्टिकुलर डेट पे आप एग्जाम में अपीयर होंगे। तो अगर आज से मैं काउंट करना शुरू कर दूं तो एग्जैक्टली 3 महीने भी नहीं हमारे पास। कितना फोकस्ड, कितना डेडिकेट अप्रोच चाहिए होगा इस एग्जाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। आइए थोड़ी सी डिटेलिंग में और बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन ब्रांच के लिए एंट्री है, उनके लिए वैकेंसीज कितनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, एज का क्राइटेरिया क्या है, किसके लिए है, किन जेंडर्स के लिए, मेल फीमेल बोथ के लिए है कि नहीं है सर, कैसे अप्लाई करना है इस प्रोसेस में, ट्रेनिंग कितने दिन का है, एसएसबी का प्रोसीडिंग क्या होगा सर, और ऑब्वियसली क्या पेपर पैटर्न है, वो सारी की सारी बातें इस पूरे सेशन में मैं आपका कवर करने का कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। तो वीडियो में बने रहिए और क्रमशः हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आप क्लियर करते चलिए। जब हम टेक्निकल बात करना शुरू करते हैं कि वैकेंसीज़ की, तो ऑब्वियसली ये फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। तो ध्यान रखिएगा, बेसिकली आप ऐसे समझने की कोशिश करें, फ्लाइंग ब्रांच है आपका, ग्राउंड ड्यूटी आपका टेक्निकल भी है और ग्राउंड ड्यूटी आपका नॉन टेक्निकल भी है। टेक्निकली जब हम फ्लाइंग ब्रांच की बात करते हैं तो इट्स ओनली फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी। ये एसएससी की एंट्री है, दैट मीन ये शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है जो कि फौज के लिए आपको ले जाएगी। पहले वहीं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच की बात करें तो बोथ कैटेगरी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन भी आ जाता है और आपका परमानेंट कमीशन आ जाता है, दैट मीन आपका पीसी भी आ जाता है। मैं वैकेंसीज भी डिफाइन करूंगा कि आखिर शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपके ग्राउंड ड्यूटी के टेक्निकल ब्रांचेज में कितनी एंट्री हैं और परमानेंट कमीशन में कितनी एंट्री है, और पहले नॉन टेक्निकल ब्रांचेज में आपके जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन में कितनी एंट्री है और आपके परमानेंट कमीशन में कितनी एंट्रीज हैं। वहीं हम बात करें कि अगर ग्राउंड ड्यूटी में हम नॉन टेक्निकल ब्रांचेज की वैकेंसीज की बात करें तो हमेशा से हमें पता है कि एडमिन एंट्री है जो कि अकाउंट्स है, आपका लॉजिस्टिक है। इस टाइम जो ब्रांच हमारी कट रही है वो एजुकेशन ब्रांच कट रही है, दैट मीन एजुकेशन ब्रांच के लिए इस बार कोई वैकेंसीज नहीं है। आइए थोड़ी डिटेल को समझते हैं। जब फ्लाइंग ब्रांच की बात करते हैं, ऑब्वियसली शॉर्ट सर्विस कमीशन 69 वैकेंसी है। आई थिंक वन ऑफ द गुड अमाउंट ऑफ वैकेंसी वी हैव राइट नाउ। सेकंड, हम ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करें तो परमानेंट कमीशन के लिए आपके पास 39 और वहीं शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आपके पास 57 वैकेंसीज हैं पहले। और हम जानने की कोशिश करें तो नॉन टेक्निकल ब्रांचेज में अगर हम एडमिन में जाते हैं तो परमानेंट कमीशन में आपका 12, वहीं शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपके 19 वैकेंसी हैं। अकाउंट्स की बात करें, परमानेंट कमीशन में आपके 6 और शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपके 10 हैं। वहीं अगर हम लॉजिस्टिक की बात करें तो परमानेंट कमीशन में 9 और आपके पास शॉर्ट सर्विस कमीशन में 14 वैकेंसीज हैं। तो आई थिंक एक नंबर ऑफ अमाउंट्स वैकेंसीज का हम देखें, शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड परमानेंट कमीशन हर एंट्री के लिए, चाहे फ्लाइंग ब्रांच हो, चाहे ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल हो या फिर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल हो, सबके लिए मुझे लगता है कि गुड नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ वैकेंसीज आपके पास हैं जो इस एंट्री के तहत आपको मिलेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अक्सर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं बहुत बढ़िया क्लैरिटी दे दूं कि फ्लाइंग ब्रांच की बात करें तो क्लियर है कि आपका ग्रेजुएशन में 60% होना अनिवार्य है।
किसी भी स्ट्रीम में। यहाँ पे आके बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ग्राउंड ड्यूटी का कैटेगरी टेक्निकल के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए एजुकेशन का स्टैंडर्ड अलग है, बट वहीं फ्लाइंग ब्रांच की हम बात करें तो साफ साफ आपके दिमाग में जाना चाहिए 60% आपका ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है, बट पहले आपका 10+2 में मैथ फिजिक्स में जो है 50% मार्क्स का होना ज़रूरी है, जो 10+2 स्टैंडर्ड पे है। वहीं अगर टेक्निकल ब्रांच की बात करते हैं तो BE-BTech 60% मस्ट है, उस पर होना ही होना चाहिए, बट साथ ही साथ आपका मैथ एंड फिजिक्स में भी 12th स्टैंडर्ड पर 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। वहीं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करें तो केवल ग्रेजुएशन के 60% से मतलब है। और अक्सर मेरे से एक प्रश्न होता है कि सर आखिर FCAT में हम लड़ाई कब जीतेंगे, और मैं चाहता भी हूँ यार, बिकॉज जब हमने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जिसमें हमने NDA जैसे एंट्री के लिए, CDS जैसे एंट्री के लिए हमने माना कि कमीशन कैटेगरी में परसेंटेज की बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, और वही लड़ाई जीतते जीतते हमने नॉन कमीशन कैटेगरी में भी वो जीत स्थापित की एयरफोर्स और नेवी जैसे वैकेंसीज के लिए। तो मुझे लगता है कि जो आज FCAT और INET जैसी जो वैकेंसी हैं ग्रेजुएशन लेवल पे हमारे पास, इनमें भी कहीं ना कहीं परसेंटेज की बाउंड्री हटनी चाहिए। अब वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट, और आई नो कि सून द गवर्नमेंट विल अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड डिफेंस फोर्सेज विल अंडरस्टैंड दिस थिंग, और वो ये परसेंटेज की बाउंड्री हटाएंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करके अपना भविष्य फौज के प्रति बनाएंगे। आइए और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। एज को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं क्लियर कर दूं आपको, बिल्कुल उसको नोटिफाइड करिए दिमाग में। फ्लाइंग ब्रांच की बात करें तो 20 साल से लेकर 24 साल तक, ये तो मोटा मोटा डेट सुनने को हो गया, जो कि 1 जनवरी 2022 तक की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो आपका बैच स्टार्ट हो रहा है वो 1 जनवरी 2022 का बैच है, मतलब 2022 का आपका बैच है जो स्टार्ट हो रहा है। अब उसके लिए एज का एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या है तो समझ लें आप ध्यान से कि 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2002 बोथ डेट आर इंक्लूसिव, दैट मीन इन पर्टिकुलर डेट पे आपका जन्म हुआ है या इन बिटवीन इनका आपका जन्म हुआ है, आप फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। फिर से एक बार ध्यान देंगे डेट पे आप, 2 जनवरी 1998, 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2002, दैट मीन 1 जनवरी 2002, इन पर्टिकुलर डेट पे जन्म हुआ है, इनके बीच आपका जन्म हुआ है, आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जब मैं बात करूं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए तो 20 साल से लेकर 26 साल तक, ये तो मोटा मोटा क्राइटेरिया। और ऑब्वियसली ये भी एक्सपेक्टेशन जो है 1 जनवरी 2022 तक की एक्सपेक्टेशन है कि इस एज क्राइटेरिया को आप मीट करें। बट टेक्निकल जानते हैं अब कि आखिर क्या एज का क्राइटेरिया, तो जो जन्म आपका हुआ है 2 जनवरी 1996 से लेकर के 1 जनवरी 2002, अगेन बोथ डेट इंक्लूसिव, मतलब इन पर्टिकुलर डेट्स पे आपका जन्म हुआ। फिर से ध्यान दीजिएगा कि 2 जनवरी 2 जनवरी 1996 से लेकर के आपका 1 जनवरी 2022 तक के बीच जो 2002 के बीच जो आपका क्राइटेरिया है एज का, वही आपका यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाएगा, इसको समझ के चलेंगे आप। जेंडर की बात करें ऑब्वियसली इट्स बोथ एलिजिबिलिटी फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, और जैसे मैं मानता हूँ कि फौज तो यार इक्वलिटी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है, और मुझे लगता है कि ये परंपराएँ अब बड़ी तेज़ी के साथ हमारी फौज के अंदर आ रहे हैं, और FCAT उसका जीता जागता एग्जाम्पल है, और तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई क्या करना है, ऑब्वियसली अप्लाई का प्रोसेस ऑनलाइन है पूरा का पूरा, आप जाएंगे ऑनलाइन प्रोसेस पे जाकर के पूरे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। पहले रिजल्ट्स की बात करें तो मार्च में आपके रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन आपका एग्जाम है। SSB डेट्स की बात करें तो ऑब्वियसली मई से शेड्यूल शुरू होता है आपका, जुलाई तक आपका पूरा शेड्यूल SSB का जाता है। प्रोसीडिंग डन होते होते आप फाइनली 1 जनवरी 2022 को आपको जाके ज्वाइन करना है। ट्रेनिंग की बच्चे मेरे से कभी कभी बात करते हैं कि सर आखिर ट्रेनिंग का क्राइटेरिया क्या होगा, तो कहा जाता है फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी की टेक्निकल ब्रांचेस की बात करें तो 74 वीक्स का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है। वहीं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करें तो आपका 52 वीक्स हो जाता है। अब सबसे अहम होता है कि सर आखिर कोर्स क्या है, तो 100 क्वेश्चन हैं, 2 घंटे का समय है। टाइम मैनेजमेंट एक अहम प्रायोरिटी है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, टोटल 300 आपके मार्क्स हो जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली 1 मार्क्स आपका ईच क्वेश्चन का है, तो जो करना है सही करना है वरना नहीं करना है। पहले जो टेक्निकल ब्रांच वाले बच्चे जा रहे हैं उनके लिए ऑब्वियसली एक टेस्ट स्पेशल होगा, दैट्स कॉल्ड EKT, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, जिसको आप कह सकते हैं 50 क्वेश्चन 45 मिनट्स में आपको अपीयर होना होता है। अब पॉइंट ये आता है कि सर आखिर FCAT जैसे एग्ज़ाम में हर साल एक अच्छा खासा पार्टिसिपेशन होता है इस देश में, बट जब रिजल्ट की बात आती है, क्लैरिटी की बात आती है, तो बड़े सारे कन्फ्यूजन्स हैं। बीइंग अ मेजर कर्ल्सी क्लासेस ऑब्वियसली हम इस प्रॉस्पेक्ट पे काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। इस बार बच्चों ने भी रिजल्ट्स को लेके बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम शायद उस परिपेक्ष में जाके नहीं कह सकते हैं, बट हमारा ये सोचना है कि बजाय इन सब चीज़ों की लड़ाइयों को लड़ने से एक बार ज़रूरत है टेक्निकल स्टडी करने का, एक बार ज़रूरत है वाकई में समझने का कि आखिर 100 क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। आज समस्या क्या है देश की कि हम सीरियस स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं सर तो FCAT हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आज समस्या क्या है, सर हम सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं FCAT हो जाता है, सर हम SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, सर FCAT हो जाता है। नहीं भाई, FCAT भी अपने आप में स्पेसिफिक है यार, उस 100 क्वेश्चन के लिए कमाल की लड़ाई है। आपको जानना है कि आखिर न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको जानना है कि मिलिट्री एप्टीट्यूड से क्या क्वेश्चन है, आपको जानना है रीजनिंग के क्वेश्चन क्या है, आपको जानना है कि आखिर जनरल इंग्लिश का रोल क्या है, आपको जानना है कि जनरल साइंस का रोल क्या है, अहम क्या है, क्या उस लेवल के क्वेश्चन आप अप्रोच कर पा रहे हैं जिस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
अहम क्या है? क्या वो क्वेश्चनर आपको मिल पा रहे हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं? मुझे लगता है कमाल का भ्रम फैलाया गया है, कमाल की कन्फ्यूज़न क्रिएट है पूरे देश में, जहां एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है ऑथेंटिक क्वेश्चनर का जो बिल्कुल एफकैट ओरिएंटेड हो। बट मैं आपको गर्व से कहना चाहता हूं कि इतने साल के डेडिकेट अनुभव, आज एफकैट जैसी प्रिपरेशन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ लें, हम ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ लें, तो लोगों ने इसको एक मिक्सर बाजार बना रखा है। इट्स नॉट लाइक दैट। किसी भी कंपटीशन का अपना एक स्पेसिफिक वजूद होता है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसका अपना एक फॉर्मेट होता है, उसकी अपनी एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती है। एक बच्चा आईएएस बनता है तो आईएएस का एक फोकस्ड प्रिपरेशन पैटर्न है, तब जाके वो आईएएस बनता है। एक बच्चा आईटीएस को क्रैक करता है मेन एडवांस, तो एक फोकस्ड प्रिपरेशन पैटर्न है। एक बच्चा एनडीए क्रैक करता है तो उसका फोकस्ड प्रिपरेशन पैटर्न है। तो एफकैट में आके ये सब चीज़ें क्यों गड़बड़ हो जाती हैं? आज दिल पे हाथ रख के पूछना है, क्या वो फोकस्ड प्रिपरेशन आपका है? क्या एग्जैक्टली आप अर्थमेटिक के न्यूमेरिकल एबिलिटी पार्ट के जो टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं? उन टॉपिक पे बेस्ड जिन क्वेश्चंस को लगाना चाहिए, क्या आप उन्हीं क्वेश्चंस को लगा रहे हैं? 2 घंटे का टाइम, 120 मिनट्स आपके सामने, 100 क्वेश्चन, मजाक प्रेशर नहीं होता है, पढ़ने में समय निकल जाता है। कमाल का टाइम मैनेजमेंट, कमाल के क्वेश्चन जो उसके ही ओरिएंटेड है डेडिकेटली। तो ये प्रश्न बड़ा है और मुझे लगता है कि इस प्रश्न को आप समझिए। गुड नंबर ऑफ वैकेंसी, एक अच्छे नंबर ऑफ अमाउंट की वैकेंसीज आपके सामने है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं क्लैरिटी की कमी सर, सफलता की कमी सर। तो एक ही वजह है इसके पीछे कि जो प्रिपरेशन का प्रोस्पेक्ट है वो राइट डायरेक्शन में और सही तरीके से नहीं है। एंड बीइंग अ मेजर कल्सी क्लासेस, हम इस चीज़ का प्रॉमिस करते हैं, चाहे आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आते हैं, चाहे आप हमारे क्लासरूम प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, चाहे आप हमारे ऑनलाइन टेस्टिंग का हिस्सा बनते हैं, आप चाहे हमारे पब्लिकेशन से जुड़ते हैं, आपको ऑब्वियसली एफकैट ओरिएंटेड चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे, जिसकी मदद से, जिसके प्रैक्टिस से, जिसके हेल्प से आप अपनी सफलता आने वाले 20 और 21 फरवरी के एग्ज़ाम में 100% सुनिश्चित कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि इस बार केवल फॉर्म नहीं भरना है, इस बार तैयारी भी करना है। और इस आपके रियल तैयारी में, एफकैट के रियल की सफलता की जर्नी में मेजर कल्सी परिवार आपके साथ है, सौरभ सर आपके साथ हैं। और मैं आज शायद इस बात को लेकर बहुत खुल के और दिल से कह रहा हूँ, ऑप्शन मत बनाइए, अल्टरनेटिव्स मत तलाशिए, फोकस्ड अप्रोच की ज़रूरत है। और फोकस तो यही है ना यार, कि जब आप समझ पाएँ कि वाकई में हम जिस एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं, आज हम तैयारी भी उस एग्ज़ाम ओरिएंटेड कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप सबका स्वागत है हमारे हर तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बिल्कुल एमकेसी लर्निंग ऐप पे जाएं, हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़ के आप एक बेहतर तैयारी की ओर बढ़ें। आप बिल्कुल क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़ें और स्वागत है। कोरोना चलता रहेगा यार, मुझे लगता है कि ज़िंदगी का चलना ज़्यादा ज़रूरी है। और बीइंग अ फौजी हमको इतना इम्यून होना, इतना ताकतवर होना है कि हम खुद को भी संभाल सकें और देश के लोगों को भी संभाल सकें। उसी जज्बे के साथ आत्मनिर्भर होते हुए, खुद को सुरक्षित रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, प्रॉपर सैनिटाइज करते हुए, प्रॉपर मास्क करते हुए, पहनते हुए हम अपनी तैयारी को सही दिशा में सही तरीके से करेंगे, तभी हम लक्ष्य के करीब होंगे। और मुझे लगता है कि बड़ी एक्सपेक्टेशन है आपके परिवार को, हम सबको आपसे, जितने भी हमारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे ग्रेजुएशन बैकग्राउंड स्टूडेंट हैं। आई थिंक आपका लाइफ एक स्टेज तक पहुंच चुका है जहां आप खुद के भी सेटलमेंट की एक्सपेक्टेशन करते हैं और आपके परिवार के लोग भी चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द सेटल हों। और ये सफलता एक सही, प्लान्ड और बिल्कुल प्रोजेक्टेड प्रोबेशन से ही संभव हो पाएगी। और ऑब्वियसली एमकेसी परिवार इसमें आपका पूरी तरह से मदद करेगा, हमारे हर प्लेटफॉर्म से जुड़ करके, चाहे ऑनलाइन कोर्स हो, चाहे क्लासरूम कोर्स हो, चाहे हमारा पब्लिकेशन हो और चाहे हमारा ऑनलाइन टेस्ट का पैटर्न हो। तो बिल्कुल फटाफट आपको 1 दिसंबर से फॉर्म भरना है और तन मन धन से लग करके इस बार एफकैट वाली तैयारी होनी है, एफकैट वाला एग्ज़ाम देना है और एफकैट में निश्चित सफलता लेना है। तो फ्रॉम माई साइड विश यू ऑल गुड लक, ग्रेट लक, थैंक यू सो मच and Jai Hind, Jai Bharat. Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.